Hello everyone, very welcome to Textbook Super Coaching. This is Monica, your UGC NET मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स। दोस्तों आज के इस सेशन को कंडक्ट करने के पीछे रीज़न यही है कि आप जो स्टूडेंट्स होते हैं, आप कई सारे स्टूडेंट्स की ड्रीम होती है कि आप लोग JRF क्रैक कर लो, या कई सारे स्टूडेंट्स की ड्रीम होती है कि उन्हें प्रोफेसर बनना है या लेक्चररशिप करनी है। तो ऐसे केसेस में बहुत सारे कन्फ्यूजन आपके होते हैं। तो एक आपका जो बड़ा डाउट है वो आज मैं क्लियर करने वाली हूँ। और यहाँ पे हमारा जो आज का सेशन होगा इसी से रिलेटेड होगा कि अगर आपने जो एग्ज़ाम्स दिए हैं यूजीसी नेट के, अगर आपका JRF क्रैक नहीं होता है, नेट क्लियर हो जाता है, तो इससे क्या-क्या आपके पास बेनिफिट होंगे या क्या-क्या और ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होंगे। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि ये जो एग्ज़ाम है यूजीसी नेट के द्वारा कंडक्ट किया जाता है और एक ही पेपर होता है जिसमें आप यूजीसी नेट के लिए या JRF के लिए क्लियर करते हो। यहाँ पे डिफरेंस बस यही है कि मेरिट जो है वो JRF के लिए ज़्यादा चाहिए होती है, वही कंपैरेटिवली कम मेरिट पे भी आपका नेट क्लियर हो जाता है। बट वाक़ई में यह एक टफ लेवल का एग्ज़ाम है और इसको अगर आपको क्रैक करना है तो इसके लिए प्रॉपर आपको स्ट्रेटजीज़ बनानी पड़ती हैं, सही तरीके से आपको ये अटेम्प्ट देना पड़ता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर हम एक ड्रीम लेके चले कि हमें रिसर्च करना है, पीएचडी करना है, तो ऐसे केसेस में आप चाहते हो कि आप जब ये एग्ज़ाम दो तो आपका JRF क्रैक हो जाए। JRF मीन्स जूनियर रिसर्च फेलोशिप। तो अब यहाँ पे दोस्तों है क्या, JRF एक स्कॉलरशिप एक तरीके का है जहाँ पे जब आप रिसर्च करते हो तो गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप यानी कि फेलोशिप दिया जाता है। आपको फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड कराया जाता है जहाँ पे हर महीने लगभग आपको 31,000 रुपये का पेमेंट किया जाता है, जिससे कि आप आसानी से अपना रिसर्च कर पाओ। बट दोस्तों इन केस अगर मेरिट हाई चली गई या आप उस मेरिट को टच नहीं कर पाए तो यहाँ पे आप फिर नेट के लिए एलिजिबल होते हो और यहाँ पे नेट आपका हो जाता है क्रैक। अब कई सारे स्टूडेंट नहीं जानते हैं दोस्तों कि नेट क्रैक करने के बाद भी आप रिसर्च कर सकते हैं, आप अपने रिसर्च करने की इस ड्रीम को पूरा कर सकते हैं और JRF जैसा ही बेनिफिट यहाँ पे भी मिलता है, बस छोटा सा डिफरेंस है। जैसे आपने JRF इसलिए किया था क्योंकि आपका ड्रीम था रिसर्च करना, प्लस आपको रिसर्च करने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस मिले। तो दोस्तों नेट में भी जब आप नेट क्वालिफाई करते हो उसके बाद भी आप पीएचडी में इनरोल कर सकते हैं, आप रिसर्च कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, जब आप किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में जाते हैं नेट सर्टिफिकेट के बेसिस पे, तो वहाँ पे भी आपको पीएचडी के लिए एडमिशन मिल जाता है, प्लस आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड कराया जाता है उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूशन के द्वारा। तो आइए डिटेल में जानते हैं कि अगर आपका JRF क्रैक नहीं हुआ, केवल आपका नेट ही क्लियर हुआ, तो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आपके सामने होंगी, क्या क्या इसके बेनिफिट मिलेंगे। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है दोस्तों कि नेट क्लियर करने के बाद भी जो ऑर्गेनाइजेशन, जो यूनिवर्सिटी पीएचडी के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन कराती है उसके लिए भी आप क्वालिफाइड होते हो। और पीएचडी कराने के लिए जो एग्ज़ाम होता है दोस्तों उसमें एक रिटन टेस्ट होता है, उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू जब आप क्रैक कर ले जाते हो उसके बाद फिर आप पीएचडी के लिए इनरोल कर सकते हो। तो अगर आपका नेट क्लियर है तो आपको ये टेस्ट नहीं देना पड़ता है रिटन टेस्ट, आप डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो जाते हो। तो सिंपल सा क्या होगा, आपको इंटरव्यू देना होगा और उसके बाद फिर आपका पीएचडी में यहाँ पे इनरोलमेंट हो जाता है। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो आप लोग डरते हो कि JRF नहीं हुआ तो आपके जेब से खर्चा जाएगा, बहुत ज़्यादा खर्चा होता है पीएचडी करने के लिए। तो दोस्तों जब आप नेट के थ्रू भी किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में या इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन लोगे तो वो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी भी आपको स्टाइपेंड देती है, आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि जितना फेलोशिप आपको JRF क्रैक करने पे मिलता है उतना फेलोशिप यहाँ नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी इतना खर्चा आपका निकल जाता है कि आपको रिसर्च करने में जितने भी कॉस्ट आपकी आते हैं, एक्सपेंसेस आते हैं, वो एक्सपेंसेस यहाँ पे आपको के पूरे कर दिए जाते हैं। तो सबसे बड़ा टेंशन जो आपका है कि भाई नेट क्लियर हो गया, अब रिसर्च कैसे करेंगे, एडमिशन नहीं मिलेगा या फिर पूरा इतना बड़ा खर्चा आएगा, तो उन सब चीज़ों से आपको यहाँ पे रिलैक्स हो जाना चाहिए।
नेक्स्ट बेनिफिट ये है दोस्तों कि जब आप पीएचडी कर रहे होते हो नेट के थ्रू भी किसी भी कॉलेज में, किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पे आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आप एक गेस्ट फैकल्टी की तरह लेक्चर भी ले सकते हैं। जनरली दोस्तों गाइडलाइन ये है यूजीसी की कि जब आप पीएचडी कर रहे हो तो उस समय आप परमानेंट बेसिस पे किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ नहीं सकते हो, टीचिंग नहीं कर सकते हो। बट जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप पीएचडी कर रहे हो वहाँ पे एक एड हॉक फैकल्टी या गेस्ट फैकल्टी के फॉर्म में आप कुछ लेक्चर्स भी ले सकते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट देखो क्या है कि ओवरऑल इंडिया में कहीं भी जब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी निकाली जा रही है किसी भी यूनिवर्सिटी में, फिर वो नेशनल लेवल की यूनिवर्सिटी हो, स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटी हो, वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बनने के लिए आप एलिजिबल होते हैं। और दोस्तों यूनिवर्सिटीज में ही नहीं, हर एक स्टेट में कुछ कमीशंस होते हैं, कुछ आयोग होते हैं, वहाँ पे वो स्टेट वाइज आपका एग्जाम कराते हैं कॉलेज में लेक्चररशिप के लिए। तो ये गवर्नमेंट कॉलेज भी होंगे, गवर्नमेंट एडेड कॉलेज भी होंगे, वहाँ पे भी आप अपने नेट क्लियर करने के बाद लेक्चररशिप के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। जैसे इन केस अगर आप यूपी के पर्सन हैं या फिर कहीं के भी पर्सन हैं, यूपी में एक आयोग है हायर एजुकेशन, ये वैकेंसी निकालता है गवर्नमेंट एडेड कॉलेज के लिए। आप उस वैकेंसी में के लिए एलिजिबल होते हैं, आप फॉर्म फिल कीजिए। अगर आपने एग्जाम क्रैक कर लिया, रिटन एग्जाम होगा, तो आप यहाँ पे लेक्चररशिप के लिए लेक्चर आप बन सकते हैं। ठीक वैसे ही यूपी में ही एक पीएससी आयोग है, पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि पीएससी जैसे एग्जाम्स को भी कंडक्ट कराता है। वो गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए क्या करता है, आपके वैकेंसीज निकालता है। तो ओवरऑल यूपी में जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनके लिए वैकेंसीज निकलेगी, आप उस वैकेंसीज को फिल करेंगे, अप्लाई करेंगे, और इन केस अगर आपने उस कट ऑफ को क्रैक कर लिया तो मेरिट के बेसिस पे आपको पर्टिकुलर कॉलेज में मिलता है, वो भी परमानेंट जॉब्स होती है। साथ ही साथ दोस्तों जो यूजीसी आपका कमीशन है, ये भी टाइम टाइम पे रिसर्च असिस्टेंट और एसोसिएट जैसी वैकेंसीज को निकालता है। फिलहाल ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे मिलने वाली जॉब है, बट हाँ नेट क्वालिफाई करके आप इस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए भी एलिजिबल होते हैं, आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ओवरऑल बात यह है कि आप लोग बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हो जब आपका जीआरएफ क्लियर नहीं होता है। तो दोस्तों जीआरएफ का मेन बेनिफिट होता है, मेन मोटिव होता है कि आप रिसर्च की आपकी ड्रीम है, आप रिसर्च करना चाह रहे हो, ठीक है, और वहाँ पे आपको पूरी तरीके से गवर्नमेंट से सपोर्ट मिल रहा है, फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल रहा है। नेट में भी आपको सेम बेनिफिट मिलेगा, उसके अलावा भी आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले दिमाग से आपको ये निकालना है कि भाई नेट करना यूजलेस नहीं होता है। नेट भी अपने आप में एक काफ़ी टफ लेवल का एग्ज़ाम है, ये भी सबका क्रैक नहीं होता है, और इसके बाद आप ये सारे बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। तो आई होप आपका जो भी डाउट्स था नेट जीआरएफ को लेके ये क्लियर हो गया होगा। सो दोस्तों बाकी जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, जिनके एग्ज़ाम क्रैक होने के चांसेस हैं, ठीक है, जिनको लगता है जीआरएफ नेट क्रैक हो जाएगा, वो नेक्स्ट स्टेप के लिए आगे बढ़ें, पीएचडी के लिए आगे बढ़ें। बाकी जो दिसंबर साइकिल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको यही बोलूँगी कि आप लोग मेंटली प्रिपेयर हो जाइए। 3 महीने का टाइम है, पूरी ईमानदारी से अपना प्रिपरेशन करिए और अपने प्रिपरेशन को ही प्रायोरिटी दीजिए। सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हैं दोस्तों, तो कोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं जहाँ पे आपके फाउंडेशन को क्लियर, आपका फाउंडेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग कराया जाएगा। हर एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में बताया जाएगा, प्रैक्टिस टेस्ट होंगे, मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो एक कंप्लीट सोल्यूशन है आपके पास। प्लस जब आप जीआरएफ नेट क्रैक कर लोगे उसके बाद पीएचडी एडमिशन के लिए भी आपको यहाँ पे स्पेशल मेंटरशिप मिलती है। दोस्तों ये मेरा अपना टेलीग्राम ग्रुप है, आप इससे कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि जितनी भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन होती है वो सब हम अपने टीजी ग्रुप के थ्रू शेयर कराते हैं। प्लस जब आप सेशन देखते हैं, फ्री सेशन या पेड सेशन, तो पूरे प्लानर्स जो हैं हर एक सब्जेक्ट के लिए वो टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू ही आपको शेयर किए जाते हैं। तो इसी के साथ सेशन एंड करूँगी। थैंक यू सो मच।